विरासती तो नहीं हूं साहब कि एक बार के बाद आप मेरी उम्र भी देख लो। मुझे ऐसा तो नहीं कि इसके बाद घर बैठ जाना है भाई। अगर मैं घर बैठ जाऊंगा तो फिर इस आंदोलन को चलाएगा कौन? मैं तो इस आंदोलन को चलाने के लिए आऊं। अच्छा, ये भी नहीं पता कल क्या होगा, ये भी तय नहीं है। अभी इन्होंने मेरी गाड़ी पे हमला करा, आपने देखा होगा। यहाँ खतौली क्यों करा ये नहीं पता आपको? खतौली में ये अहंकार में कह रहे थे कि हमें कोई हरा नहीं सकता, हरा नहीं सकता। मैंने इनके अलग से खींच ली वो सीट। यही तो लड़ाई है मुझसे, और क्या है? मैंने इनसे कहा, ये कह रहे हैं कि हमने मंत्री लगा दिए, हमने मुख्यमंत्री लगा दिए, बाबा जी भी आए वहां, बड़े बड़े भाषण देंगे, बवाल सवाल जो मनाया कहेंगे। और मैंने कहा आप चिंता मत करो। उन लोगों से भी कहा कि भाई आप परेशान मत हो, देखते जाओ। ये जो जनता है ना, इसको समझाने की देर है कि आज हालात क्या है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस नफरत में कोई रोजगार कर लेगा क्या बाहर जाके? आप बताओ। और हम जो नफरत बांट रहे हैं, कल इसका सामना हमें नहीं करना पड़ेगा क्या? तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़नी है तो फिर आपको खड़ा होना पड़ेगा। अगर आपको मुझसे बेहतर कोई लगे, मैं दिल से कह रहा हूं, ये मेरी मोहब्बत है आपसे, अगर मुझसे बेहतर कोई लगे तो उसके साथ खड़े हो जाना। मुझसे बेहतर अगर कोई लग जाए आपको काम में, जिस चीज में तोड़ लेना, और अगर ना लगे तो फिर मेरा साथ देना समय आने पे, फिर मुझे आजमा के देखना। इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जब एक गरीब का बेटा, भाई आपसे भी कह रहा हूं, जब एक गरीब का बेटा आगे बढ़ता तो चुभता बहुत लोग की निगाह में। जी जी, ये मेरी बात को याद रखना। जब कोई अपने पैरों पे खड़ा होता है ना, कोई गरीब कुछ कर दिखाने के लिए, तो वो बहुत लोगों की नजरों में चुभता है। और ये मेरे साथ समस्या है। जो लोग ताकतवर हैं जमहूरियत की वजह से, सत्ता की वजह से, वो याद रखे, मीडिया के साथी भी आए, कि समय बदलता रहता है। आज आपका है, कल हमारे लोगों का भी होगा। आप देखना, इसी प्रदेश में होगा। और एक ऐसा समय आएगा कि इंसान को मजहब की वजह से, धर्म की वजह से, पशु की वजह से सताया नहीं जाएगा उत्तर प्रदेश में। और सब लोगों को अपने कारोबार, तरक्की, आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। मेरा एक संदेश भी अगर आपको हो तो दे दूं। मेरा यही काम है, जी भर के पढ़ाओ अपने बच्चों को, कारोबार तो कराओ, लेकिन इस देश के सिस्टम में भी आओ, नौकरियों में आओ। जब हम उस सिस्टम का हिस्सा हो जाते हैं ना, तब कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि कुछ अन्याय अगर हमारे खिलाफ हो रहा होता तो हम पे कुछ होता है, हमारी बात रखने वाला भी कोई होता है। हम इसको अगर नकारना चाहते हैं, इसे नकार के हम इस देश में अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सकते। तालीम स्वीकार करो। आज अगर एक IAS IPS बनता है तो क्या वो कितने लोगों के लिए वो रास्ते खोलता है, आप बताओ। अभी एक बेटी गई है इसरो में, एक बेटी इसरो में गई है, और बहुत गरीब परिवार से, और वहां जाके वो जो भी इस काम को आगे बढ़ाएगी, उससे क्या समाज का सम्मान नहीं बढ़ेगा? देखो, कामयाबी बोलती है ना। मैं क्रिकेट बहुत देखता हूं। अभी एक प्लेयर है मोहम्मद सिराज, वो उस दिन वाला मैच पूरा हार गए थे। तुम कितना भी देखो यहां नफरत फैला लो, अकेले सिराज के दम पे उस दिन वो मैच जीते। तो मैं ये पूछ रहा था कि सिराज का सम्मान कैसे करोगे? नफरत बांटने वाले बताओ, इस सिराज का सम्मान कैसे करोगे? हमारे मुल्क की पहचान है हमारी ये विविधता, अनेक धर्म, अनेक खान पीन, अनेक तरह का व्यवहार। इसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं लोग, इनको हम एकजुट होकर रोकना। तो बस मैं आपसे अपील करूंगा कि अभी तो मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूं, अभी तो और 6 महीने 8 महीने काम देखते रहो, जो सरकार में बैठ के लोग नहीं करते, जो बहुत ताकतवर लोग नहीं करते, वो मैं बिना पद के और बिना सरकार के करने के लिए लड़ रहा हूं, और करके दिखाऊंगा। और जब अगर ऐसा अवसर आ जाए तो फिर आपके ऊपर है। अगर मैं अकेला आके यहां लग जाऊंगा तो जो लड़ाई पूरे देश में लड़नी है, किसानों की, कमेरों की, मजदूरों की, नौजवानों की, बच्चियों की, वालिदाओं की, वो लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। अगर
सब लोगों से जाके मिलूंगा तो चीजें यहाँ के खराब होंगी। बाकी आप बताओ, मुझे तो कोई इसमें भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सोचो जहां मेरी जरूरत है अगर वहां मैं नहीं हुआ तो जो लोग मुझसे उम्मीद रखते हैं उनको तकलीफ नहीं होगी। मैं इस लड़ाई को भले ही नोट से शुरुआत करूंगा, लेकिन इस लड़ाई को मुझे दिल्ली लेके जाना है। पिंजौर में नहीं रोकनी है। इसलिए नहीं रोकनी है क्योंकि ये लड़ाई दिल्ली जाके ही समाप्त हो सकती है। मेहनत बहुत करूंगा, ईमानदारी के अलावा कुछ आता नहीं है, कुछ कमाया नहीं है, ना कमाने की इच्छा है। एक ही चीज आती है कि आप मेरे जाने के बाद भी मुझे याद रखो, आज यहाँ के बाद भी और जब इस दुनिया से जाऊंगा तब भी। इतना ही कमाना है बस। देखो, अगर इंसान होके, मैंने वहां कहा पिछली उसमें, अगर इंसान होके और इंसान के दर्द पे आपको तकलीफ नहीं है तो फिर आप इंसान नहीं। और आज के जो हालात हैं, जो लोग इंसान की तकलीफ पे हंस रहे हैं, उनसे ज्यादा उम्मीदें नहीं बची। अब तो अपनी ताकत बनाइए और अपनी ताकत से अपने आने वाले रास्ते खोलिए, इसके बारे में सोचिए। मैं महाराष्ट्र से लौटा, कुछ किताबें लाया हूं वहां से, एक बड़े अच्छे अधिकारी उन्होंने दी, और उन किताबों का अध्ययन ये कहता है कि जब भी थोड़ा सा रंग मेहनत से चढ़ता है, थोड़ा सा रंग, तभी कुछ ना कुछ माहौल ऐसा देश में करके उस रंग को उतार दिया जाता है। ये एक साजिश है, इसका हिस्सा नहीं बनना है। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों साथियों ने प्रोग्राम कराया, जिन लोगों ने इतनी इज्जत बख्शी, उनका दिल से धन्यवाद। इस उम्मीद के साथ कि आप निगाह बना के रखेंगे मेरे ऊपर।